वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्निहोत्री। आज की क्लास कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। आपने पिछली कक्षा में वर्ण और विचार का अध्ययन किया होगा। आइए, क्योंकि आपके ये दोनों चैप्टर एक ही हैं, इसलिए हम आज क्लास 6 और 7 के विद्यार्थियों को एक साथ इस चैप्टर का अध्ययन कराएंगे। चलिए, तो हम देखते हैं वर्ण विचार क्या हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। ये ध्वनि खंड होते हैं जिनके और टुकड़े होना संभव नहीं होता। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला भाषा की ध्वनि के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्ण में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ये वो वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। आप हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हाश और दीर्घ। व्यंजन ये वर्ण होते हैं, ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में को आ सहित बोला जाता है। व्यंजन हिंदी में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। ये आपका चार्ट दिया गया है जिसमें व्यंजनों के प्रकार दिए गए हैं और स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। आइए अब हम आगे देखते हैं। संयुक्ताक्षर एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजनों को संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये अक्षर 4 होते हैं, छा, ज्ञा, त्रा, स्रा। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, परंतु ड, ढ आदि की कुछ विशेष ध्वनियाँ होती हैं। स्वरों की मात्राएं जब पूर्ण व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें उनकी मात्रा कहा जाता है। आ को छोड़कर सभी अन्य स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वर की मात्राएं निम्नलिखित हैं। आ कोई मात्रा नहीं है। आ, ई, ओ, ये आपकी मात्रा है। आप इस चार्ट को देखिए किस तरह से मात्राएं व्यंजनों में लगी हैं और एक नए शब्द का उदाहरण देती हैं। अब आइए, संयुक्त अक्षरों से बने व्यंजन। जब खड़ी पाई वाले किसी व्यंजन को आरोहित करके दूसरे व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो उस व्यंजन की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे पा, आपका पा को आ स्वर से रहित करने के लिए हमने इसकी खड़ी पाई को हटा दिया तो यह हो गया प्यासा। आगे देखिए, रा के विभिन्न रूप होते हैं। यह 3 प्रकार से मात्राएं लगती हैं। एक लगती है रा व्यंजन के ऊपर रेफ में, दूसरा उसके पैरों से जुड़ता है जो शब्द बनता है प्रश्न, क्रम, नम्र। दूसरा भी उसके पैरों से जुड़ता है, राष्ट्र, ड्रम, ट्रक। यदि स्वर रहित रा के बाद कोई व्यंजन आता है तो रा उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। यदि किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ रा जुड़ता है तो उसके पैरों से जुड़ता है। जब स्वर रहित रा से सबसे पहले आते हैं तो उसमें के पैरों से ही जुड़ता है। अब आइए आपकी एक्सरसाइज। आप अपने बुक को ध्यान से पढ़िए और अपनी एक्सरसाइज को स्वयं हल कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट 3 का अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।